राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। और भैया वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये आ रहा है आज का काफ़ी टाइम बाद मेरा व्लॉग। आई थिंक 12 डेज़ हो चुके हैं, उसके बाद आ रहा है ये मेरा व्लॉग। और ये व्लॉग आप तो जब तक मिलेगा तब तक मैं आ चुकी होंगी अपने घर पे, क्योंकि मैंने ये शूट किया था अपनी अम्मा जी के पास में। मतलब मेरी दादी सास हैं, मैं उनके यहाँ पे थे हम लोग। आप लोगों से मैंने लाइव में बात की थी एंड शॉर्ट्स भी आप देख चुके होंगे। तो जब हम वहाँ पे रहे थे तब मैंने ये शूट किया था। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ये किए हुए, और जब ये आपको मिल रहा है तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत हो रखी थी बहुत ज़्यादा ख़राब। जो लोग मेरे को जानते हैं, डेली लाइव में आते हैं, उन लोगों को पता होगा। बाकी जो फर्स्ट टाइम विजिटर है उन्हें मैं बता दूँ कि मेरी बेटी को थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, और थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा हो गया था, और उसको कफ़, कोल्ड और वॉमिटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से हम लोग हो रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए मेरे को भी ऐसे ही रहा, कोल्ड कफ़ रहा, और फिर हो गया मुझे फ़ीवर। तो कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहा। उस बीच में हमें दादी सास जो हैं हमारी अम्मा जी के पास हमें जाना था। हम गए वहाँ पे, उनके पास रहे हम 3-4 डेज़ के लिए। और यहीं पे देखो, ये सुबह का समय हो रहा था, मैं नहा धो के आई थी। बेटी टीवी देखते देखते खा रही थी खाना, मैं नहा धो के रेडी होके आ गई थी। और ये पीछे भाई बैकग्राउंड को थोड़ा सा अवॉइड करें। और जिन लोगों को शॉपिंग करनी है तो हमारी ये शॉप है, आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये खाना प्रॉपर मेरा बन चुका था, ये मैंने रेडी करके रख दिया था। मैंने बनाया था उस दिन मटर पनीर, आप इसकी शॉर्ट्स आपको दिख गई होगी। और बेटी को मेरी को खानी थी मैगी, क्योंकि वो बोल रही थी बस मेरे को तो खाना ही, मतलब मैगी ही खानी है मुझे, मैं कुछ नहीं खाऊँगी। और मैं यहाँ पर फिर खाना लगाने लग गई थी, मतलब बाबा जी अम्मा जी के लिए, दोनों के लिए। तो प्रॉपर हमने मतलब खीरे का रायता बनाया था, और बनाई थी मटर पनीर और रोटियाँ। और टेस्टी बना था भाई, क्योंकि डेली का काम होता है हमारा, सुबह का यही काम। उसके बाद कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे। और ये भाई काम मैंने नहीं किया था, ये हमारे मेड है, वो करती है वहाँ पे काम, तो उन्होंने किया था। मैंने फिर मैगी बनाई झटपट से, क्योंकि बेटी को खानी थी। ये भी आप देख चुके होंगे आई थिंक शॉर्ट्स में। तो भर भर के प्यार दीजिएगा, जिन लोगों ने देखा है वो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमने देखा है, कमेंट करना ज़रूर से। और गाइस बीच में क्या हुआ, मुझे फ़ीवर हुआ, जैसा कि मैंने बताया। उस टाइम पे मेरी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। इसलिए आपको ये व्लॉग्स जो मिल रहे हैं ना देखने के लिए, ये काफ़ी लेट मिल रहे हैं। उससे पहले क्या हुआ था, बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो बेटी है मेरी छोटी, जो लोग देख रहे हैं उन्हें बता दूं मैं, वो 4 साल की है। तो उसमें क्या होता है, बच्चा जब रोता रहता है ना, मतलब बीमार रहता है, तो चिड़चिड़ा रहता है बहुत ज़्यादा। तो उस चक्कर में उसको लेके बैठना पड़ता था। और वहाँ मैं भैया थोड़ा सा मैंने हलवा बनने रखा, हलवा वगैरह बनाया। और यहाँ हमारी अम्मा जी ने निकाला अपना खजाना, खजाना इन द सेंस जो दीवान बेड जिस पे मैं बैठी हुई हूँ उस दीवान बेड में से अम्मा ने बोला कि चलो इसे उठा देखते हैं इसमें क्या क्या है, मैं बैठ जाऊंगी, तू निकालती रही हो। मैंने देखा, उसमें निकाला, तो अम्मा को ये पोटली वोटली थोड़े से ये सामान रखे हुए मिले। और उसके साथ साथ ही इन्हें सबको क्लीन करने के बाद मैं देखने लग गई थी भाई मूवी छावा, क्योंकि मैंने देखी नहीं थी और मेरा बहुत मन था कि मैं छावा मूवी देखने जाऊँ, बट हम जा नहीं पाए किसी रीज़न से। तो मेरे दिमाग में आया सडनली कि मैं छावा मूवी देख लेती हूँ। तो मैंने लगाई मूवी और मैंने देखी। भाई साहब सीरियसली गूज बम्स आ गए थे, सीरियसली बहुत बढ़िया अल्टीमेट मूवी है, और रियलिटी है मूवी, क्या बहुत ही अच्छी है। और फिर आ गए थे भैया हम अपने घर पे। और आप देख सके हैं कि मैंने लगाई थी अपने सर में मेहंदी काफ़ी टाइम बाद। आई थिंक 7 या 6 ईयर्स बाद मेरे सर में मेहंदी लगी थी ये। तो ये मैंने लगाई है, क्योंकि अगर देखा होगा तो मेरे ना कुछ बाल ना यहाँ से जो आगे से फोरहेड के पास से 1-2 बाल है जो वाइट वाइट दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों। वैसे मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, बट मुझे बहुत फ़ील हो रहा था, तो मैंने ये लगा ली थी मेहंदी। और बाल बहुत रफ़ हो रहे थे मेरे, ग्रोथ भी सही नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको सबको करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके ये एक बैटर सा बना के लगा ली थी मेहंदी। और फिर मैं चली गई थी भैया, क्योंकि 2-3 घंटे के करीब मैंने इसको रखा, और फिर वॉश कर दिया। फिर शाम हो गई थी, हमारा खाने का हो चुका था समय कि हमें खाना बनाना होता है। तो मैंने सबसे पहले तरबूज काटा अपने लिए, और साथ के साथ मेरे को बनानी थी कढ़ी। तो मैंने कढ़ी की फुल रेसिपी शेयर की है, आप लोग ज़रूर से देखते रहिए। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल के उसमें मेथी, हींग और लाल मिर्च डाल दी थी, ये साबुत वाली। उसके साथ मैंने डाला ये अदरक कसा हुआ, जो मैंने मतलब ग्रेटर कर लिया था। उसके बाद फिर मतलब इसको थोड़ा सा भून लिया,
और इसमें से बहुत धीमी धीमी अच्छी अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छी। फिर मैंने इसमें 1 पिंच हल्दी डाली, 1 पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा आती है, थोड़ी थोड़ी सी, इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप तड़के में हल्दी और मिर्च डाल दो तो उसका तड़के में बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया था। और मट्ठा मतलब हमने दही की बनाई थी कड़ी, तो उसके लिए मैंने क्या डाला हुआ था, मैंने उसमें कड़ी को घोलने के लिए दही को पहले पतला किया, उसमें बेसन डाल के हल्दी डाल के और उसे ब्लेंड कर लिया एक साथ। और उससे पहले मैंने इसमें डाला था लहसुन और हरी मिर्च को क्रश कर लिया था बहुत अच्छे से, वो उसका तड़का लगाया हमने, डायरेक्ट लगा दिया था, मतलब वरना आप लोग देखते हैं कि मैं बाद में तड़का लगाती हूँ, बट मैंने इस बार एक साथ ही तड़क दिया था। और ये बैटर जो मैंने डाला था, मतलब कड़ी थी जो प्रॉपर, वो मैंने उसमें डाल दी दही में बेसन वगैरह का। और फिर इसे हमने काफ़ी देर तक चलाया, और मैंने ये हाई फ्लेम की हुई थी, क्योंकि इसे हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए चला के, जिससे कि इसमें उबाल जल्दी आ जाए। और जब तक हम इसमें उबाल नहीं आता तब तक कढ़ी का ये मेन पॉइंट होता है कि इसको चलाना होता है, अदरवाइज़ ये फट जाती है, क्योंकि दूध की होती है हमारी दही, और दही को अगर आप गर्म करोगे मट्ठा को तो वो फट जाती है। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की कढ़ी फट जाती है। तो मैंने हाई फ्लेम पे इसको कंटिन्यू चलाया जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ गया। और उबाल आने के बाद जब ये उबलने लग जाए प्रॉपर वे में, तो इसमें क्या, ये उबलती है, मतलब जैसे ज़्यादा है तो उबाल आएगा, इसमें ज़्यादा बॉयल हो जाएगी तो बाहर निकलने की भी टेंशन रहती है। तो तब तक इसे कंटिन्यू चलाएं, जिससे कि ये उबलेगी नहीं और फटेगी नहीं। फिर जब उबाल आ जाए, एक उबाल आने पे इसका ये रूल होता है कि इसमें नमक डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर इसे सिम गैस पे छोड़ दो। ये बड़ी पुरानी कहावत है भाई, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मैं गांव से बिलोंग करती हूं, तो गांव में बड़ी पुरानी कहावत है ये, कि कड़ी और साग, सरसों वाला जो साग होता है ना, जो उसमें बनता है सर्दियों में, वो वाला कड़ी और साग को जितना पकाया जाता है उनमें उतना ही टेस्ट आता है। तो सिम गैस पे कड़ी को पकने देना चाहिए जब तक कि उसमें एक लेयर ना क्रिएट हो जाए। उसके बाद भाई कड़ी बन चुकी थी मेरी रेडी, कड़ी पकौड़ी मैंने पहले से ही रेडी कर ली थी बना के, फिर डिप कर दी। और फिर भैया हम चले गए थे अपनी ताऊ जी के यहाँ पे। एक्चुअली जो भैया हैं उनके चोट लग गई थी, तो हम उन्हें देखने गए थे, उनसे मिलने गए थे। और ये है हमारी ये क्यूटी सी उनकी बेटी, और ये है नेहा जी, आप जानते हैं, वो थी हमारी बड़ी भाभी, हमारी मतलब सबकी जेठानी। तो यहाँ पे हम बैठे, थोड़ी देर हमने मतलब बातें की, थोड़ी देर क्या काफ़ी देर तक बातें की। हम सुबह चले गए थे दोपहर के टाइम, और शाम को आए फिर वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद गए थे क्योंकि हम लोग। और यहाँ पे उन्नति जी खेल रही हैं ब्लॉक से, और ये दोनों की मतलब जो देवरानी है हमारी वो बाहर थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा बना लेती हूँ ब्लॉग, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और ये हैं भैया देवरानी जी, और ये लगे हुए हैं लोग हमारे लिए बनाने। इन्होंने बहुत अच्छे से खाना प्रॉपर वगैरह मतलब खाना बना रखा था, बहुत अच्छा वेलकम किया। और ये बन रहे थे भैया मंचूरियन, ये बन रहा था दाल मखनी, और उसके साथ फ्राइड राइस, ये पूरा बना हुआ था। और भैया ये देखो जी, ये इसकी मंचूरियन की पूरी ग्रेवी है, बढ़िया बन रहा था, एकदम टेस्टी लगा, खाना बहुत अच्छा था। बाकी हम सब लोगों ने मिलके बैठ के खाना खाया, ढेर सारी बातें की, गपशप लड़ाई, और जिन्हें हम भैया को देखने गए थे मतलब उनकी भी राजी खुशी हमने पूछी क्योंकि हम देखने गए। एक्चुअली क्या हुआ, काफ़ी टाइम हो गया है भैया को जब चोट लगी थी, बट हम लोग जा नहीं पाए थे। तो क्योंकि भैया प्रॉब्लम थोड़ा सा चल ही रहा था कि मैं पहले यहाँ पे थी नहीं, और फिर अब बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से हम लोग जा नहीं पाए थे। और यहाँ हमारे देखो खाने का ये लग चुका था कि हमें बैठ के खाना खाना है, और फिर हम वहाँ से निकल गए सबसे मिलके। बहुत अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और भैया यहाँ हमारा एक और डे और व्लॉग हमारा यहीं पे हम करेंगे एंड। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड मिलेंगे न्यू व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।